सुप्रभात बच्चों। भक्तिन पाठ के दूसरे और अंतिम अंश में आपका स्वागत है। भक्तिन पाठ श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और हम इस पाठ को पढ़ने के दौरान भक्तिन भाग 1 में यह जान चुके हैं कि भक्तिन का विवाह से पूर्व और विवाह के बाद का जीवन कैसा था। आइए अब उसके जीवन के तीसरे परिच्छेद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसके जीवन के तीसरे परिच्छेद में भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बेटी विधवा हो गई और परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। घर वाले, जिसमें उसका जेठ और जिठौत थे, उन लोगों ने यह प्रयास किया कि किसी प्रकार से अगर लक्ष्मण तैयार नहीं हो रही है विवाह के लिए तो किसी प्रकार से उस विधवा बेटी का विवाह कर दिया जाए। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, लेकिन एक दिन गजब हो गया। एक दिन भक्तिन घर से बाहर थी और वह तीतरबाज लड़का बेटी की कोठरी में घुस गया और भीतर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उस लड़के की खूब मरम्मत की और उसके चेहरे पर छपे अपने हाथों के निशान भी दिखाए, लेकिन गांव के पंच समस्या में पड़ गए कि फैसला किसके पक्ष में दें। वैसे भी फैसला तो पुरुष के पक्ष में ही होना था। फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका और उसकी माँ लक्ष्मण दोनों इस संबंध से बिल्कुल खुश नहीं थी। निश्चिंत होकर दामाद तीतर लड़ाता और इस वजह से पारिवारिक द्वेष बढ़ने लगा। लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया और लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने एक दिन भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। वह यह अपमान सहन नहीं कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई और जा पहुंची श्रीमती महादेवी वर्मा जी के पास। जीवन के तीसरे और अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए आ पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। अगले ही दिन उसने लेखिका की धुली हुई धोती को भी गंगा जल के छींटों से पवित्र किया और निकलते हुए सूरज और पीपल को हाथ जोड़कर हाथों में जल भरकर अंजुरी बनाकर अर्घ्य दिया। 2 मिनट का जाप किया और फिर वह रसोई घर में घुस गई। रसोई घर के बाहर उसने कोयले की एक मोटी रेखा खींच दी, जिससे बाहर का कोई व्यक्ति चौके में आकर उसे उसके खाने के लिए किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी न कर सके। वह छूत आदि को मानने वाली थी। लेखिका ने भी उसके साथ समझौता कर लिया, लेकिन भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को गाढ़ी दाल के साथ 4 मोटी काली चित्ती रोटियां जब परोसी तो लेखिका ने उसे टोक दिया। लेखिका का टोकना सुनकर वह थोड़ा हतप्रभ हो गई। हतप्रभ का अर्थ होता है हैरान होना। हतप्रभ वह इसलिए हो गई क्योंकि उसके अनुसार तो उसने बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया था। उसने तरह तरह से लेखिका को अपने बनाए गए खाने की अच्छाई की दलील देनी आरंभ कर दी। आगे बढ़ते हैं। भोजन के संबंध में भक्तिन के क्या विचार थे। भक्तिन कहा करती थी कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम पुए कम अच्छे लगते हैं, यानी पुए ठंडे करके खाने चाहिए। और इस प्रकार से वह कई चीजें महादेवी जी को बार बार बताती। महादेवी जी उसे कई चीजें सिखाने का प्रयास करती, जैसे कि वे हमेशा उससे कहती
कि आए मत कहा करो, जी कहा करो, लेकिन वह कभी भी किसी की बात नहीं मानती। उसने अपनी सारी बातें, अपना देहातीपन महादेवी जी को सिखा दिया था, लेकिन महादेवी जी द्वारा कही गई किसी भी बात को सीखने को वह राजी नहीं थी। एक स्थान पर महादेवी जी लिखती हैं, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। वह हमेशा इधर उधर पड़े हुए पैसों को मटकी के अंदर रख देती है। यदि कोई उससे पूछ ले कि पैसे कहाँ गए, तो वह तर्क देने लगती है और शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। शास्त्रार्थ का अर्थ है बहस करना। और फिर बार बार इस बात की दलील भी देती है कि धर्मराज युधिष्ठिर भी इतना झूठ तो बोल ही सकते हैं, इसलिए इतना झूठ तो वह भी बोल लेती है अगर, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। वह स्वभाव से अत्यंत अक्खड़ लेकिन हाजिर जवाब है। एक संदर्भ यहाँ देती हैं महादेवी जी कि वह हर बृहस्पतिवार को वह चूड़ा कर्म करवाती और गंगा जल से धुले हुए उस्तरे से अपने बाल उतरवाती। महादेवी जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वह उनसे पूछती कि क्यों ऐसा करवाती हो, तो उसने जवाब दिया, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। महादेवी जी कहती हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं पढ़ पाई। ये कौन सा सूत्र है, ये मेरे लिए आज भी रहस्यमय है। पर वह मूर्ख या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये भी कहना गलत होगा। महादेवी जी जो पढ़ाई लिखाई करती हैं, उस पर उसे बहुत ही नाज है। वह बहुत ही प्रसन्न होती है और उनकी प्रशंसा करती है, लेकिन खुद वह कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं जुटती। बल्कि उसने, जब महादेवी वर्मा जी ने कहा कि अब सबको, जितने लोग काम करते हैं सबको पैसे तभी मिलेंगे जब अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर करें, सब लोग करेंगे, तो भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब जितने भी नौकर थे महादेवी जी के, वे सब उससे कम उम्र के थे, तो उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि इतनी उम्र में वह इन छोटे छोटे लोगों के साथ, उम्र में छोटे लोगों के साथ वह पढ़े और वहाँ पर उनके साथ बैठकर कुछ सीखे। तो इस कारण से उसने पढ़ना लिखना कभी नहीं सीखा। और पढ़ना लिखना न सीखना एक अलग बात थी, इसके साथ साथ वह जो तर्क देती थी वह यह कि उसकी मालकिन यानी महादेवी जी तो दिन रात किताबों में डूबी रहती हैं, अगर मैं भी पढ़ने लगूंगी तो घर कौन देखेगा। इस तरह से वह पढ़ने वालों के लिए इंस्पेक्टर या मॉनिटर बन गई और उनके लेख पर, उनकी बुद्धि पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार उसने स्वयं अपने आप ही ले लिया। आइए अब उसकी स्वामी भक्ति की बात समझते हैं। भक्तिन महादेवी जी की सेविका थी। वे बैठकर काम करती थी तो वह द्वार पर बैठी रहती थी और कभी उत्तर पुस्तकों को बांधना, कभी उनके अधूरे चित्रों को कोने में रखना, कभी रंग की प्याली धोना, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह उन्हें सहायता पहुंचाने की कोशिश करती थी। इससे भक्तिन की बुद्धिमानी का परिचय भी मिलता है। सारे नौकर महादेवी जी के इन कार्यों में कभी हाथ नहीं बटाते थे या बटाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, लेकिन भक्तिन सदैव उपस्थित रहती और जब जब कोई नई पुस्तक छपकर आती तो वह उसमें अपने प्रयास को ढूंढने का प्रयास करती कि मेरी कोशिश इसमें कहाँ है, वह ढूंढने का प्रयास करती। और जैसे ही पुस्तक को देखती तो उसके चेहरे पर ऐसी आभा आ जाती, ऐसा प्रकाश आ जाता जैसे किसी बल्ब में छुपा हुआ आलोक या प्रकाश होता है। वह हमेशा बैठी रहती वहीं पर जहाँ महादेवी जी काम करती। जब वह भोजन के लिए नहीं उठ पाती तो कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय आदि देकर उनको भूख का कष्ट सहने नहीं देती। कभी कभी वे बैठी हुई कुछ लिख रही होती, छात्रावास की बत्ती रोशनी भी बुझ चुकी होती, उनकी हिरनी, उनका कुत्ता बसंत, सब बिल्ली गोधूली, सब जब
लेट जाते, सिकुड़कर सो जाते। ऐसी रात में भी वह महादेवी जी को अकेला नहीं छोड़ती और दरी के आसन पर बैठकर बिजली के चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती रहती और प्रशांत भाव से रात भर जागती, ऊँघती भी नहीं, क्योंकि महादेवी जी को ये पता चलता जब जब वे सिर उठाती तब तब उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों को देखती और मैं क्या चाहती वह चीज़ वह ला करके देती। पूछ लेती कि कलम रख दूं, क्या कौन से रंग की पुस्तक ला दूं, फाइल टटोल कर उनका सामान दे देती। बहुत देर हो जाती कभी कभी महादेवी जी को सोने में, तब भी भक्तिन उनसे पहले उठती और जब जब ये घूमने जाती महादेवी जी तो हमेशा वह उनके साथ साथ चलती। जब बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर वे चलते तो वह महादेवी जी से जिद करके उनसे आगे चलती और गांव की पगडंडियों में वह उनके पीछे चलती। यानी वह पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा देना चाहती थी और एक सच्ची स्वामी भक्त साबित होती। यहाँ बच्चों आपके लिए गद्यांश दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा और पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को करिएगा। एक और गद्यांश है आपके लिए, तो आप इसे भी ध्यान से पढ़कर इसके उत्तर करिएगा। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। आगे बढ़ाते हैं पाठ को और देखते हैं कि भक्तिन के युद्ध के विषय में क्या विचार हैं। समय ऐसा आया कि देश को युद्ध में अपने आप को झोंकना पड़ा। सब लोग देश के भीतर, देश की सीमा में जो हो रहा था उससे देश के लोग, भारत के लोग बहुत परेशान थे। लेकिन भक्तिन अपने बेटी और दामाद के कहने पर भी महादेवी जी को छोड़कर गांव नहीं गई। कुछ लोग युद्ध के समय ऐसे हो जाते हैं जो अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसना चाहते हैं, जो उनको ज़्यादा सुरक्षित लगती है। ऐसे में महादेवी जी से भक्तिन ने आग्रह किया कि वे भी उसके साथ गांव चलें और गांव में वह उनका पूरा इंतज़ाम कर देगी। तो महादेवी जी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, और बात को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि भक्तिन की कंजूसी सब जगह प्रसिद्ध थी। लेकिन यहाँ भक्तिन के उत्तर ने महादेवी जी को हैरान कर दिया और भक्तिन ने उन्हें बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ रखा है। वह पर्वत जो कंजूसी से बना था महादेवी जी के लिए और भक्तिन की स्वामी भक्ति के आगे जैसे डायनामाइट से पर्वत टूट जाता है, ऐसे कंजूसी का वह जो भाव था उसके मन में, वह भी पूरी तरह से टूट चुका था अब, क्योंकि वह महादेवी जी को बहुत अधिक प्यार करती थी। महादेवी जी और भक्तिन का संबंध कैसा था? भक्तिन और मेरे बीच में स्वामी और सेवक का संबंध है, ये कहना कठिन है। ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। वे चाहती थी कि हट जाए, ये चली जाए, कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी उनकी, लेकिन उनके कहने के बाद भी वह कभी जाती नहीं थी, वह कभी गई भी नहीं। ऐसा कोई सेवक भी नहीं होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। वह बात टाल देती थी हंसकर, जब जब महादेवी जी उससे कहती थी कि तू जा, अब गांव जाकर बस जा। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, असंगत यानी गलत है, जितना घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले। जिस प्रकार से हमारे घर में अंधेरा और उजाला अपने आप आता है, उसी तरह से भक्तिन महादेवी जी के साथ उनके जीवन का एक भिन्न अंग बनकर रहती थी। दूसरा उदाहरण दिया है महादेवी जी ने, आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यदि मेरे आंगन में गुलाब का फूल लगा है, पौधा है, उस पर फूल खिला है, तो वह मेरा सेवक नहीं है। वह मुझे संतुष्टि देता है, मेरे घर को सुंदर बनाता है। और यदि आम का पेड़ लगा है, उस पर आम आ रहे हैं,
आम उगे हुए हैं तो वह आम या वे गुलाब मेरे सेवक नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से मेरे जीवन में उन्होंने स्थान बनाया है और एक अहम स्थान बनाया है। इसलिए भक्तिन भी मेरे जीवन में नौकर की तरह नहीं, मेरे जीवन का एक अटूट अंग बनकर रह रही थी। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। भक्तिन का व्यक्तित्व एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था और उस व्यक्तित्व की आभा महादेवी जी के जीवन को प्रकाशित करती थी। इसलिए दोनों का बहुत ही अनोखा संबंध था। परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में बहुत सारी विषमताएं आ गई थी। स्नेह और सहानुभूति उसके चेहरे पर कभी कभी ही फूटती थी, लेकिन जब छात्रावास की छात्राएं उससे चाय बनाने के लिए कहती तो वह चाय के साथ साथ उन्हें नाश्ता भी उपलब्ध कराती। तो इस प्रकार से स्नेहिल व्यवहार था भक्तिन का। महादेवी वर्मा जी एक कवयित्री थी, तो उनसे मिलने जुलने वाले लोग भी, कई कविगण उनके घर आते थे। हर कवि को भक्तिन अपनी तरह से पहचानती थी, लेकिन वह हमेशा इस बात को समझती थी और कहती थी कि उसकी मालकिन से, उसकी स्वामिनी से बढ़कर और कोई भी कवि हो ही नहीं सकता। तो कवियों के विषय में विचारों के बाद आइए अब कारागार के विषय में बात करते हैं। ये समय वह था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ऐसे में अनेक भारतीयों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता था। तो भक्तिन को कारागार से बहुत डर लगता था। डर इस बात से कम लगता था कि वह कारागार चली जाएगी, डर इस बात से ज़्यादा लगता था कि कारागार यदि उसे जाना पड़ा तो वह महादेवी जी से अलग हो जाएगी। वो अलग होने का भाव, उसकी चिंता, उसकी आशंका उसे डराती थी और हमेशा वह महादेवी जी से पूछा करती थी कि जब कारागार जाना पड़ा तो क्या क्या ले चलूं। पाठ के अंत में महादेवी जी कहती हैं, मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। जब मृत्यु आएगी तो कौन किसकी मृत्यु के लिए रुकता है, किसको समय मिलता है मृत्यु को सहज रूप से अपनाने का। तो महादेवी जी बहुत ही भावों से परिपूर्ण होकर कहती हैं कि मैं क्या करूँगी और ये वृद्धा क्या करेगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। अभी भक्तिन उनके साथ है, जीवित है, और महादेवी जी का यह आशय है इन पंक्तियों के द्वारा कि वे जीवन भर जब तक संभव हो भक्तिन के साथ ही रहना चाहती हैं। उसके तमाम दुर्गुणों के बावजूद वे उससे बहुत अधिक प्रेम करती हैं। बच्चों, पाठ के साथ के ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है और इस पाठ की समाप्ति पर मैं आपको एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि हम जीवन में जो भी करें हमेशा सकारात्मक करें। हम जो भी सोचें सदैव सकारात्मक सोचें, अपनी निष्ठा सकारात्मकता में रखें। हर कार्य, हर कदम, हर सोच, हर विचार हमारा सकारात्मक होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए। हमें भक्तिन के जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें उसका सामना पूरी मजबूती के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।